लाहौर समेत पंजाब में डेंगू के हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 40 अफराद मुतासिर। सुबह भर में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 1134 तक जा पहुंची। लाहौर में डेंगू के 11 मरीज रिपोर्ट हुए। नवासाल शहर में डेंगू के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा। अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स ताहाल गैर फाल। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर बोले, डेंगू से बचाव के लिए घरों में स्प्रे लाजमी किया जाए, शहरी लोशन का इस्तेमाल करें। पंजाब हुकूमत एक कानून तैयार कर चुकी है। आज मैं उसकी अनाउंसमेंट करने लगी हूं। बहुत जल्दी हम वो कानून ला रहे हैं कि बेवाओं, यतीमों और बेबसों की जमीनों पर जो नाजायज कब्जे होते हैं, जो साल हर साल केसेस चलते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो केसेस चलते हैं, लेकिन उनका कोई हल नहीं होता, तो हम एक कानून ला रहे हैं, पूरा मजबूत निजाम लेके आ रहे हैं और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाल्लाह, और जो कब्जा करने वाला काबिज है उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा उसके साथ, और पेनल्टी भी उसी के ऊपर होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का जमीनों पर कब्जों के केसेस निपटाने के लिए नई कोर्ट्स बनाने का फैसला। स्पेशल कोर्ट्स 90 रोज में जमीनों पर कब्जों के केसेस का फैसला सुनाएगी। मरियम नवाज कहती हैं, पैरा फोर्स का कयाम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। आपके कांधों पर पंजाब के 15 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। आपने लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ फराहम करना है। तजावुज़ात हटने की वजह से बाजार अब मजीद वसी हो गए हैं। नाजायज मुनाफाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के एहलकारों की पासिंग आउट परेड। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीम में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मार्च पास्ट का मुआयना किया। परेड में मर्द व खातीन एहलकारों की शिरकत। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों को इनामात और शील्ड से नवाजा। डीजी पैरा वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज को सवीनियर पेश किया। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरा इलाकों के तलबा के लिए खसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरा इलाकों के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फीस माफ कर दी गई। मुतासरा अजला के BS फर्स्ट ईयर के तलबा के दाखिला फीस माफ कर दी गई। मुतासरा अजला में तमाम यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 रोज की तोसी कर दी। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान का जायजा लें, 25 मिलियन से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे। हमने देखा कि स्कूल ऐसी जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे आबादी ही मौजूद नहीं है, कि 25 मिलियन बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, तो ये दुनिया में हमें सबसे बड़ा नंबर है दुनिया में कि जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, परसेंटेज के लिहाज से नहीं, नंबर के लिहाज से। किसी और महज़ब मुल्क में ये मुमकिन ही नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल जाने की उम्र में है और वो स्कूल नहीं जा रहा, इसको जुर्म समझा जाता है। आपको वहाँ की हुकूमत इजाज़त ही नहीं देती कि आपका बच्चा स्कूल जाने की उम्र में पहुँच गया और वो स्कूल नहीं गया। माँ बाप के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है वहाँ पे। पब्लिक वेलफेयर के लिए स्टेट कायम होनी चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्टेट कायम होनी चाहिए और हुकूमत कायम होनी चाहिए, और प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट के लिए भी हुकूमत कायम है। ये स्टेट होगी, महफूज होगी, तो ये सब कुछ होगा। मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। स्कूल ऐसी जगह बनाया जाता है जहां आबादी ही नहीं। दीगर ममालिक में ऐसे नहीं होता। बैरूनी ममालिक में जो बच्चा स्कूल नहीं जाता उसके वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होती है। हम पब्लिक वेलफेयर में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप में आमिर महमूद का एब्सब के ज़ेरे तमाम रिफा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आगाही सेशन से खिताब। बोले, खराब गवर्नेंस हमारे रास्ते की रुकावट है। जहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही। इन बड़े बड़े सूबों के होते हुए पंजाब जो इस वक्त 13 करोड़ का सूबा है,
अगर ये मुल्क बने तो शायद ये 7वां 8वां बड़ा दुनिया का मुल्क बन जाएगा। सारे के सारे, सिर्फ पंजाब नहीं, तमाम हमारे सूबे ऐसे लॉपसाइडेड हैं। आबादी के लिहाज से अगर आप देखें तो पंजाब, रकबे के लिहाज से देखें तो बलूचिस्तान, इतना बड़ा रकबा है और इतनी स्कैटर्ड आबादी है कि वहाँ तक कोई हुकूमती सहूलत पहुँचाना शायद मुमकिन ही नहीं है कि कोयटा से आप वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। और किया क्या हमने पिछले 80 साल में, 79-78 ईयर्स में, हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ डेवलप किए, इस्लामाबाद और 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स। आप में से अगर कोई बच्चे इन 5 शहरों के अलावा किसी शहर से आए हैं तो वो विटनेस हैं, गवाही देंगे इस बात की कि उन शहरों में हम कुछ भी नहीं कर सकते। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद कहते हैं, पंजाब इस वक्त 13 करोड़ आबादी का सूबा है। पंजाब अगर मुल्क बने तो दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क बन जाएगा। बलूचिस्तान का रकबा इतना बड़ा है कि हर जगह हुकूमती सहूलत पहुंचाना मुमकिन नहीं। पंजाब के कई सूबे बन सकते हैं जहां वज़ीर आला काम करेंगे। आवाम को 2-4 काम करने वाले वुज़रा आला तो मिल जाएंगे। दुनिया क्या कर रही है और हम क्या करने जा रहे हैं, हम बार बार क्यों नाकाम हो रहे हैं, हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना होगा। सहाफ़ती फ़राइज़ की अदायगी जुर्म बन गई। पुलिस गाड़ी के साथ गाड़ी खड़ी करने पर पुलिस ऑफिसर आपे से बाहर। गवर्नर पंजाब की तकरीब में सब इंस्पेक्टर ने लाहौर न्यूज़ की टीम को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सब इंस्पेक्टर ने ड्राइवर वक़ार को थप्पड़ मारे। तशद्दुद से इंजीनियर उमर का होंठ फट गया। किसी आला अफसर को इत्तला दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सब इंस्पेक्टर की धमकियां। मुतासरीन ने कोट लखपत थाने में सब इंस्पेक्टर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा करवा दी। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा सेहत और आबादी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले हस्पतालों की कारकर्दगी पर गौर। ख्वाजा इमरान नज़ीर का गुज़िश्ता इजलास में जारी फैसलों पर कोई एक्शन न लेने पर इजहार बरहमी। HR से मुतालिका मसाइल हल न होने पर मुतालिका अफसरान की सरजनिश। 1 माह में मसाइल हल करने की हिदायत। बोले मरियम नवाज के बयान, सेहत सबके लिए को कामयाब बनाकर दम लूंगा। डंग टपाओ पॉलिसी छोड़ें और आवाम की बेहतरी में अपना हिस्सा डालें। पंजाब हुकूमत का डेवलपमेंट बजट अब सैलाब मुतासरा इलाकों पर खर्च होगा। 2025-26 के बजट में मुख्तलिफ फंड सैलाब से मुतासरा अजला की बहाली पर लगेंगे। ज़राए के मुताबिक नई सड़कें, पुल, अंडरपासेस और फ्लाई ओवर्स के मंसूबे आर्जी तौर पर मौखर किए जाने का इम्कान। सिर्फ तरजीही मंसूबों पर फंड जारी होंगे। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाबी सूरत हाल और ज़राअत को तरक्की के लिए जारी प्रोग्राम्स का तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन किरमानी का कहना था कि पंजाब में 2 मिलियन एकड़ से ज़ायद ज़राई रकबा सैलाब से मुतासर हुआ। नुकसानात के तखमीने के लिए 2200 कमेटियाँ तश्कील दे दी गईं। तखमीना रिपोर्ट 3 से 4 हफ्तों में मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के CEOs का इजलास। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी ऑपरेशंस का तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर की CEOs को फीस रिकवरी का अमल तेज़ करने की हिदायत। ज़ीशान रफ़ीक बोले, सुथरा पंजाब के नताइज हौसला अफजा हैं। अब तक 81,50,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया जा चुका है। तमाम इलाकों में 364 आर्जी कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। महफूज डंपिंग के लिए 140 लैंड फिल साइट्स तैयार की गई हैं। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में तरक्याती मनसूबों के लिए 13 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। ओकाड़ा मेडिकल कॉलेज की तामीर के लिए 5 अरब 4 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। बहावलनगर मेडिकल कॉलेज में एकेडमिक ब्लॉक और हॉस्टल की तामीर के लिए 3 अरब 18 करोड़ के फंड्स मंजूर।
एलडीए सिटी के नए 4 ब्लॉक्स में रिहायशी प्लाटों के मालिकाना हकूक देने की तकरीब। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन, वाइस चेयरमैन एलडीए मियां मरकूब अहमद समेत दीगर की शिरकत। मजमूई तौर पर 6,500 से ज्यादा प्लाटों के मालिकाना हकूक दिए जा चुके हैं। सूबाई वजीर ने एलडीए सिटी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तरक्याती कामों का जायजा लिया। नीला गुंबद ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा मंसूबे में अहम पेशरफ। महकमा माहौलियात ने टीपा को पार्किंग प्लाजा बनाने के लिए एनओसी जारी कर दिया। पार्किंग प्लाजा नीला गुंबद तामीर करने के लिए महकमा माहौलियात ने शराइत भी रख दी। मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बाद दरख्त काटने से रोक दिया गया। टीपा को 6 से 7 फीट के 1000 दरख्त लगाने का हुक्म। पंजाब में तरक्याती कामों की रफ्तार और शहरों की सहूलत बाड़े बड़ा फैसला। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का स्मार्ट एग्जीक्यूशन प्लान तश्कील दे दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेकल की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम अजला के सीवरेज निज़ाम की तामीराती प्रोजेक्ट्स में दर्जाबंदी कर दी गई। तरक्याती काम मोस्ट क्रिटिकल और लेस क्रिटिकल कैटेगरियों में तकसीम। सबसे पहले मोस्ट क्रिटिकल कैटेगरी के तरक्याती काम सरअंजाम दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील शालीमार में इंसदाद डेंगू मुहिम फील्ड का दौरा। सीओ हेल्थ की इंसदाद डेंगू टीमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। कहा, इंस्पेक्शन के दौरान 2 डेंगू लार्वा मिलने पर फौरी तलब किए गए। लार्वा मिलने पर इतराफ के 10 घरों में स्प्रे किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर बोले, इंसदाद डेंगू मुहिम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड टीमें सर्विलेंस के अमल को मजीद मौसर और तेज बनाएं। अवामी ताउन से डेंगू फ्री लाहौर का हदफ हासिल कर सकते हैं। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा। डीजी पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की जानिब से अथॉरिटी की वर्किंग पर तफसीली ब्रीफिंग। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की 105 तहसीलों में सहूलत बाजारों से मुतालिक जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। डॉक्टर किरण खुर्शीद कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आम आदमी को रिलीफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। वजीर अखिलती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का प्रेस्बिटेरियन एजुकेशन बोर्ड के सेंट्रल ऑफिस का दौरा। हेड ऑफ प्रेस्बिटेरियन चर्च डॉक्टर मशीद एबल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एजुकेशन बोर्ड मिसेस वीडा शाहीन गुल और दीगर मौजूद थे। रमेश सिंह अरोड़ा की बच्चों से मुलाकात, तालीम में भरपूर मेहनत की तलकीन की। वजीर अखिलती अमूर ने कैनेड अकेडमी का भी जायजा लिया। रमेश सिंह अरोड़ा बोले, वज़ीर आला पंजाब का तालीम दोस्ते वियन काबिल तहसीन है। हुकूमत पंजाब अक़लियतों को मसावी मौक़े फराहम कर रही है। पंजाब भर में नए तैनात होने वाले 1500 ऑपरेशनल हेड्स के लिए अच्छी खबर। ओपन ट्रांसफर राउंड में ओपीएस हेड्स की सीटें ब्लॉक कर दी गई। लाहौर में 30 के करीब स्कूलों में ऑपरेशनल हेड्स लगाए गए हैं। मज़कूरा ऑपरेशन हेड्स को रवा हफ्ते ही स्कूलों में तैनात किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाक सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। हीरो शीकी वामामूरा ने सैलाब ज़दगान के लिए 30 मिलियन रुपए का चेक पेश किया। पाक सुजुकी के आला सतह वफ़द ने सैलाब ज़दगान के लिए रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। वफ़द ने वज़ीर आला मरीम नवाज और उनकी टीम की शब रोज़ मेहनत को काबिल तहसीन करार दिया। पंजाब असम्बली और यूनिसेफ के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सेक्रेटरी जनरल चौधरी आमिर हबीब और यूनिसेफ की नुमाइंदा परनेल आयरन साइड ने MOU पर दस्तखत किए। यूनिसेफ बच्चों के हकूक, तालीम, सेहत और समाजी तरक्की के लिए पंजाब असम्बली को तकनीकी मामलत फराहम करेगा। यूनिसेफ बजट की समाजी असरात पर पब्लिक अखराजात रिव्यू करेगा। इसराइल की जानिब से एक के बाद दूसरे मुसलमान मुल्क को निशाना बनाया गया। कतर पर हमले के बाद मुसलमान ममालिक में इत्तेहाद की जानिब बढ़ने पर सोच विचार का अमल शुरू हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मरकजी मजलिस शुरा के इजलास से खिताब। मौले पाकिस्तान सऊदी मुआहिदा मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद की तरफ बढ़ने की जानिब एक कदम है। ईरान को भी इस मुआहिदे में शामिल किया जाए।